जय हिंद। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 123 के बारे में, जो कि इस अनुच्छेद में आपको संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में जानकारी दी गई है। और इसे राज्यपाल भी कर सकते हैं और राष्ट्रपति भी कर सकते हैं। राज्यपाल का जो करने का जो संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद, वो अलग अनुच्छेद है, लेकिन राष्ट्रपति जो है 123 के तहत जो होता है, सांसद अगर विश्राम काल अवस्था में है तो कोई भी कानून पारित कर सकते हैं, बशर्ते वो और आगे चल के जब आपका संसद चलता है तो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा उसे किस तरीके से पारित करती है वो अलग मैटर है। बट अगर मान लीजिए संसद नहीं चल रहा है और देश पे कोई आपत्तिजनक कोई घटना उत्पन्न हो जाती है या कहीं पे भी ऐसा दंगा फसाद हो जाता है, तो उस केस में जो है राष्ट्रपति कोई भी कानून पारित कर सकते हैं। आज हम इस कानून के बारे में और इस अध्यादेश के बारे में आज मैं इसमें आपसे चर्चा करेंगे। आज आप इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो आप समझिए कि विश्राम काल होता है, ठीक है। विश्राम काल क्या होता है? संसद काल का। देखिए, संसद का जो विश्राम काल होता है, अगर उस समय में जो है संसद नहीं चलती है तो उसे हम विश्राम काल बोलते हैं, क्योंकि जो है संसद साल के 365 दिन तो हम चला नहीं सकते हैं। तो जिस काल में जो है संसद चलती है, जिस काल में संसद नहीं चलती है, उसी काल को हम क्या कहते हैं? विश्राम काल। और उसी काल में अगर ऐसी कोई घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो राष्ट्रपति जो है अपना अध्यादेश या कोई भी कानून पारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कानून किस तरह से पारित कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला नंबर है हमारा अध्यादेश अस्थायी कानून है। जब भी आप कोई अध्यादेश राष्ट्रपति पारित करते हैं तो उसमें जो होता है वो अस्थायी कानून बनाया जा सकता है, वो अस्थायी कानून मान्य होता है और ये लोकतंत्र भी इसको जो है स्वीकार करते हैं। दूसरी बात करते हैं, जब सत्र नहीं चल रहा तो ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है तभी ये कानून पारित किया जा सकता है। ऐसी नहीं कि मान लीजिए कोई जो है ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो और फिर भी आप कानून बना दें, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। जैसे अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन, कोई दिक्कत परेशानी आती है देश पे, क्योंकि जो संविधान बनाया गया है इसी को देश हित के लिए बनाया गया है। अगर संविधान जो है जनता के हित के तौर पे बनाया गया होता तो जनता के हित में तो तमाम सारी चीजें जो है निकाली जा सकती थी, लेकिन जो संविधान बनाया गया वो देश हित के लिए बनाया गया। भले वो जनता के लिए थोड़ी से कष्टदायक हो, अलग मैटर है, बट देश हित के लिए संविधान बनाया गया है। और अगर देश पे कोई भी इस तरह की आपत्ति होती है तो ये अध्यादेश लाया जा सकता है, ठीक है। जब लोकसभा भंग रहती है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। लोकसभा भंग होने का मतलब होता है कि मान लीजिए लोकसभा पे कोई भी जो है ऐसी टिप्पणी आ जाती है या कोई भी ऐसी विचारधारा उत्पन्न हो जाती है जिससे लोकसभा भंग हो जाती है, तो उस समय ये अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उस समय तो लोकसभा चल रही होती है। बट कोई भी ऐसी सिचुएशन आने की वजह से लोकसभा भंग हो जाती है तो यहाँ पे अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। 213 के तहत जो है राज्यपाल अपना जो है अध्यादेश पारित कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि राज्यपाल एक राज्य को संभालते हैं और जो राष्ट्रपति होता है वो पूरा देश का जो है कर्ता धर्ता होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है, ठीक है। दोनों अध्यादेश को अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू जो है उसका किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर मान लीजिए दोनों जो है अपना अध्यादेश पारित कर देते हैं और तो इस पे जो है न्यायिक समीक्षा, मतलब ये अध्यादेश सही है या गलत है, ये कहीं किसी आदमी की जो है उसकी जो मूल मूल कर्तव्य है या मूल जो चीजें होती हैं, मूल संविधान के तहत कोई भी ऐसी दिक्कतें उत्पन्न नहीं कर रहा है या किसी धर्म के विपरीत तो नहीं जा रहा है, साथ में जो है देश के हित में है या अहित में है, लोकतांत्रिक है या नहीं है, इन सब चीजों पे विचार कर सकते हैं। वो किसके तहत? अनुच्छेद 13 के तहत जो है ये सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार यानी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। उस पे जो है कई तरह से विचार विमर्श, कई तरह से जो है टिप्पणियां ला सकती है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 13 के तहत ये कर सकते हैं, जिसे अब जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अध्यादेश आंशिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप जो जनता चुन के भेजती है, हम प्रधानमंत्री को चुन के भेजते हैं, संसद में जो है संसद में सांसद को भेजते हैं कि भाई जाइए और हमारे जो है हमारे प्रति कोई कानून ऐसा मत बनाइए जो कि जनता के लिए परेशानी का सबक बने। इसमें क्या करती है कि भाई उस देश में तो वो लोग विश्रामाकाल अवस्था में रहते हैं, लेकिन वो ऑर्डर दे देते हैं किसी और को, मतलब राष्ट्रपति को तो हम चुनते नहीं हैं, तो राष्ट्रपति को हम चुनते नहीं है तो हमारे हित में वो कैसे कानून बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये क्या होता है, लोकतंत्र के प्रतिकूल है, यानी ये उल्टा माना जाता है। तो अध्यादेश आंशिक आंशिक रूप से लोकतंत्र के प्रतिकूल माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र यानी जनता तो राष्ट्रपति को चुन के भेजती नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, राष्ट्रपति जनता के हित में कोई कानून पारित कर देते हैं, इसलिए लोकतंत्र के प्रतिकूल माना जाता है।
अब हम बात करते हैं अध्यादेश की अवधि के बारे में। इसका कितने समय के बाद ये खुद ही लागू हो जाता है या खुद ही खत्म हो जाता है, इस पे क्या चीजें होती हैं। अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा 42 दिन में पारित करना अनिवार्य होता है। अगर 42 दिन में मान लीजिए पारित नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिक वो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 42 दिन या उसको 6 सप्ताह मान सकते हैं। तो 6 सप्ताह में किसी अध्यादेश को कानून बनाना ये लोकसभा और राज्यसभा का कार्य होता है। ठीक है, अन्यथा ये अध्यादेश स्वतः समाप्त हो सकता है। ठीक है, अतः ये जो अध्यादेश जो राष्ट्रपति कानून पारित किए थे वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा 10 अगस्त को कोई भी कानून जो है इस पे अपना सत्र चालू करती है। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ तो बैठ नहीं सकते हैं, तो लोकसभा 10 मान लीजिए 10 अगस्त को चालू करती है और राज्यसभा जो है 17 अगस्त को चालू करती है, यानी 7 दिन के बाद। तो ऐसा नहीं कि भाई ठीक है 10 तारीख से ही हम काउंट करेंगे, हम जो है 17 तारीख से उसको काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों सदनों का लेना जरूरी होता है। ठीक है, इसकी अवधि लगभग 6 माह तक मानी जाती है, क्योंकि कोई भी सत्र जो चलता है वो 6 माह तक चलता है। तो 6 माह चलने के बाद उसमें जो है 42 दिन का एक गैप बन जाता है, जिसकी वजह से जो अवधि होती है वो 6 माह तक ही ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश वापस ले सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति को लगे कि भैया अध्यादेश हमने कुछ गलत बना दिया या किसी और कारण बस जो है राष्ट्रपति चाहे तो अपना अध्यादेश वापस ले सकता है। अब एक बात और उठती है कि मान लीजिए अध्यादेश अब ये बात होती है कि राष्ट्रपति कितने अध्यादेश ला सकता है। तो राष्ट्रपति चाहे तो बहुत सारे अध्यादेश पारित कर सकता है, बशर्ते वो विश्राम काल अवस्था में होना चाहिए। तो ये कानून है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 123 की बात है कि संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है। और एक चीज और है कि देखिए अध्यादेश का मतलब होता है कि वो देश के प्रति होना चाहिए। देश के जो है आचार, जो हमारी संप्रभुता है, जो हमारे विचार हैं वो देश के प्रति होनी चाहिए, प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। भले वो प्रजा के तंत्र या जनता के प्रति प्रतिकूल होने चाहिए, वो अलग मैटर है, लेकिन देश के प्रति वो अनुकूल ही होने चाहिए। अगर देश के प्रतिकूल जाता तो वो अध्यादेश की कोई वैल्यू नहीं होती। तो सर्वप्रथम जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे इतिहास में थे, या हमारे बाबा डॉक्टर अंबेडकर राय जी जो थे, उन्होंने जितने भी हम संविधान वगैरह बनाए हैं वो देश के हित के लिए ही बनाए हैं। तो देश है तभी हम हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर और भी अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।